हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज़ राहुल और आज हम करेंगे इंग्लिश ग्रामर का टेंस। इसमें हम टेंस की इंट्रोडक्शन और प्रेजेंट टेंस को एकदम डिटेल वाइज में नहीं, प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यू टेंस आज करेंगे, क्योंकि अगर हम एक एक को अच्छे से क्वालिफाई करते हुए चलेंगे तो हमारा आगे टॉपिक क्लियर रहेगा। तो हम स्टार्ट करते हैं टेंस का इंट्रोडक्शन। बच्चों, टेंस टेंस का मतलब क्या होता है? टेंस का मीनिंग होता है काल। काल क्या होता है? काल यानी समय। टेंस तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। बच्चों, अब इनका मतलब क्या है? प्रेजेंट टेंस होता है वर्तमान काल, जो समय चल रहा है। जैसे वह खाना खा रहा है, वह कपड़े धो रहा है, तो ये काम अभी हो रहा है। प्रेजेंट टाइम की बात है, ये कार्य अभी हो रहा है, ये हो रहा है, ये नहीं है कि हो चुका है, ये हो रहा है, तो ये है प्रेजेंट टेंस। अगर यही कार्य कहा जाए कि हो चुका है, वह खाना खा चुका है, वह कपड़े धो चुकी है, तो ये हो चुका है यानी भूतकाल, यानी भूतकाल की बात करें, जो बीत गया, यानी पास्ट। पास्ट हमारा जो बीत गया वो हो जाएगा हमारा भूतकाल। हमारा फिर आता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस जो हम कार्य करेंगे, जो समय आएगा, जैसे वह खाना खाएगा, हम परीक्षा देंगे, ये है हमारा फ्यूचर टेंस। अब हर टेंस के 4 टाइप होते हैं। पहला इंडेफिनिट टेंस, फिर कंटिन्यू टेंस, फिर परफेक्ट टेंस, फिर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ठीक है, तो आज हम प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट करेंगे अपने टेंस का टॉपिक, और हम सबसे इजी टेंस इसमें कंटिन्यू टेंस करेंगे। प्रेजेंट का कंटिन्यू टेंस आज हम करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि कंटिन्यू टेंस सबसे इजी टेंस है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में सबसे इजी सिर्फ कंटिन्यू टेंस है। मतलब बाकी भी इजी हैं, लेकिन सबसे इजी यही है, और ये आपको जल्दी आ भी जाएगा अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। ये है बच्चों प्रेजेंट टेंस का चार्ट। ये हम पहचान कैसे करेंगे कि प्रेजेंट टेंस हमें कहाँ यूज़ करना है? अगर आपको कोई सेंटेंस दिया होगा हिंदी का, आपको उसको प्रेजेंट में बनाना है, अगर उसके आखिर में ता तेती या ता तेती गागेगी, या मतलब फ्यूचर में गागेगी, पास्ट में ता तेती, और इंडेफिनिट और प्रेजेंट में भी हा है ही और था थे थी ऐसे आएगा। लेकिन आज हम सीधे सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को केयरली समझेंगे, क्लियरली, क्योंकि हम एक एक सेंटेंस को इतना बारीकी से समझेंगे जिससे हमें आगे कोई परेशानी ना हो। तो आज हम कंटिन्यूअस करेंगे। तो आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस कर रहे हैं, तो फिर हमें पास्ट का और फ्यूचर का कोई काम अभी फ़िलहाल नहीं है। तो इसमें होता है, यहाँ बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, जो ये कंटिन्यूअस में यहाँ पे फोर्थ लिखी हुई है, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे फर्स्ट आएगा। यहाँ इस चार्ट में 4 दे रखी है। तो अगर प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में हिंदी के लास्ट सेंटेंस में रहा है, रही है या रहे हैं, इज़ आता है, तो वहाँ पे हम कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। कौन सा रूल लगेगा ये हम अब देखेंगे आगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम ए आर। इज एम ए आर मतलब हम उसकी हेल्पिंग वर्ब। किसकी हेल्पिंग वर्ब? जो हम यूज़ करेंगे सेंटेंस में। जैसे अब यहाँ पे आपको दे रखा है गीता गा रही है, गीता गा रही है, तो इसमें क्रिया क्या है? गाना, गाना। तो गाने को इंग्लिश में बोलते हैं सिंग, सिंग। अब यहाँ पे लगा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, तो यहाँ पे आईएनजी लग गया सिंगिंग। सब्जेक्ट हमारा था गीता, हेल्पिंग वर्ब। अब गीता अकेली है, सिंगुलर है। सिंगुलर मतलब एक वचन है, अकेली है, उसके साथ कोई है। ऐसा नहीं कि गीता और राधिका गा रही हैं, नहीं है ना, सीता अकेली है, तो यहाँ पे सिर्फ गीता इज लगेगा। इज कब लगता है? जब वो सिंगुलर हो। प्यूलर लगता है जब बहुवचन हो। तो ओके बच्चों, तो ये हो गया गीता गा रही है, तो गीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। गीता का सब्जेक्ट हो गया गीता, हेल्पिंग वर्ब आ गई इज क्योंकि ये सिंगुलर है, गाना होता है सिंग, आईएनजी लग गया प्लस में। यहाँ बच्चों प्लस में आएगा, रूल यहाँ माइनस मैंने कर दिया गलती से, यहाँ प्लस आएगा रूल में, यहाँ प्लस आएगा। तो गीता इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब हम और एग्जाम्पल से समझते हैं। अब और एग्जाम्पल है, मैं कहानी लिख रहा हूँ। जैसे मैं कहानी लिख रहा हूँ, तो मैं को बोलते हैं आई। आई के साथ हमेशा ए एम लगता है, हमेशा ए एम लगता है आई के साथ, तो आई के साथ आ गया ए एम। तो आई ए एम लिखने को क्या बोलते हैं? राइट। आई एन जी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पता ही है क्या होती है? राइटिंग अ स्टोरी, लेकिन जिसको मैं नहीं पता बता देता हूँ।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है क्रिया। जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं तो क्रिया होगी। जैसे यहाँ पे लिखना क्रिया है, यहाँ पे क्या क्रिया है, लिखना। यहाँ पाठ याद याद करना क्रिया है। यहाँ उड़ना क्रिया है। यहाँ दौड़ रहे क्रिया है। यहाँ काम कर रहे क्रिया है। तो इसे क्रिया बोलते हैं और इंग्लिश में इन्हीं को बोलते हैं हम वर्ब। अब वर्ब 3 तरह की होती है, मतलब हर एक वर्ब के 3 टाइप होते हैं। उसको हम बोलते हैं फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब और थर्ड वर्ब। वो सेंटेंस पे निर्भर करता है कि हम उस वर्ब का यूज़ कब करेंगे। जैसे इस रूल के मुताबिक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे मैं लिख रहा हूँ तो राइट, राइट ये फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी हमने लगा दिया। अब जैसे एक क्रिया है ईट, खाना, इसका मतलब होता है खाना, ई ए टी ईट, तो इसका मतलब होता है खाना। तो इसका फर्स्ट फॉर्म हो गई ईट, फिर एट ATE, फिर ईटन EATEN। ठीक है, तो ऐसे ही होती हैं वर्ब। हम अब आगे अपने सेंटेंस से और अच्छे से समझते हैं। जैसे हम अपना पाठ याद कर रहे हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो ये अपना है, अपना वर्ड है, ये सेंटेंस के बीच में आ रहा है। तो जब ये बीच में आएगा तो इसको हम यू नहीं बोलेंगे, इसको यूअर नहीं बोलेंगे, तो ये हमारा आवर हो जाता है। हाँ, ऐसे दो दो वर्ड होते हैं, एक तो अपना और एक हमारा। अगर हम आगे है तो वी लगेगा, लेकिन अगर हमारा वो भी सेंटेंस के कहीं बीच में आ रहा है तो हम उस जगह आवर प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे, आवर। तो हमको बोलेंगे वी। अब ये क्या है हमारा, ये है हमारा प्लूरल यानी बहुवचन, हम ज़्यादा हैं। या हम मतलब ही सी, वह अगर लड़का है तो ही, अगर वह लड़की है तो सी, इट, और इन सब का प्रयोग हम करेंगे। और सिंगुलर जैसे कोई एक नाम, इन सब के साथ हम इस का प्रयोग करेंगे, बाकी सबके साथ आर का। तो वी आर लर्निंग आवर लेसन, याद करने को बोलते हैं लर्न, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लग गया तो लर्निंग हो गया, वरना होता लर्न। और याद कर रहे हैं, और क्या याद कर रहे हैं, अपना पाठ, तो अपना हो गया आवर, और लेसन याद कर रहे हैं, पाठ याद कर रहे हैं, तो आ गया यहाँ पे लेसन। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है पक्षी उड़ रहे हैं। तो यहाँ क्रिया हो रही है उड़ना। तो पक्षी उड़ रहे हैं तो पक्षी ज़्यादा हैं, उड़ रहे हैं, ये नहीं कि एक पक्षी उड़ रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं तो ज़्यादा है, तो बहुवचन। तो द बर्ड्स, बहुवचन मैंने क्यों कहा, बहुवचन है तभी तो यहाँ पे आर आया। तो द बर्ड्स आर फ्लाई, वर्ब होती है फ्लाई, आईएनजी लगेगा तो हो जाएगा फ्लाइंग। ठीक है, कंटिन्यूस में आईएनजी हमेशा लगेगा हर वर्ब के साथ। अगर आपको वर्ब याद है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस में आईएनजी लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, आपको ये भी पता होनी चाहिए। तो आप भी वर्ब याद कर लीजिएगा। तुम दौड़ रहे हो, तुमको और आपको इंग्लिश में बोलते हैं यू। अब ये है प्लूरल यानी बहुवचन। मैंने आपको पहले बता दिया कि इस किसके साथ लगता है। अब आर है तो इसके यू के साथ आर लगेगा, तो यू आर, दौड़ने को बोलते हैं रन, और यहाँ पे रूल के मुताबिक आईएनजी लग जाएगा। हमारा अगला सेंटेंस है वह काम कर रहा है। क्रिया हो रहा है वर्क, यानी काम करना हमारा क्रिया है, इसमें वर्ब है। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग गया, वह को बोलते हैं ही, और ही के साथ लगता है इज। तो ये हो गया हमारे सिंपल सेंटेंस। अब हम अपने ऐसे ही नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस के कि कैसे बनेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो आपके ग्रीन बोर्ड पे दिख रहा होगा। इज एम सब्जेक्ट प्लस इज MAR प्लस नॉट। अगर नॉट के बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे लिख दिया उन्होंने मैं आपको बाद में बताऊंगा कुछ बच्चे क्या करते हैं। वैसे आप पहले रूल देख लीजिए, इज MAR और उसके बाद है नॉट, फिर है प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING का प्रयोग यानी यूज़। अब जैसे है दे आर नॉट स्लीपिंग, इसकी मैंने हिंदी नहीं लिखी, इसको मैंने एक सेंटेंस आपको समझाने के लिए। दे को हिंदी में बोलते हैं वे लोग नहीं सो रहे हैं। तो वे लोग आ गया दे के साथ लगता है आर, बहुवचन है, वे लोग ज़्यादा हैं ना तो बहुवचन है, आर लग गया। नहीं आया तो पहले नहीं आएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारी आर है, इज MAR, तो इनके बाद नहीं आएगा, उसके बाद आएगा फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें जुड़ जाएगा ING। कहीं आप ING अलग मत लिखिएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जोड़ के यानी प्लस करके ही लिखिएगा। जैसे अब है मैं कहानी नहीं लिख रहा हूँ, तो आई एम, यहाँ पे बच्चों गलती हो गई है, यहाँ पे आएगा आई एम नॉट राइटिंग, यहाँ पे आएगा नॉट आई एम नॉट राइटिंग अ स्टोरी।
ये आएगा यहाँ पे। अब हमारा अगला सेंटेंस है, हम अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं। हम किसका पाठ याद नहीं कर रहे? अपना। तो फिर वी आर नॉट लर्निंग आवर लेसन। सेंटेंस वैसा ही है जैसे हमने पहले बनाया था, बस नॉट कहाँ लग रहा है? हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी इज एम ए आर के बाद यहाँ हमने नॉट लगा दिया। सिंपल है। आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए, सारे सेंटेंस सेम टू सेम वही है, बदला नहीं है। खाली यहाँ एक सेंटेंस नया आया है, फर्स्ट वाला, जो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। और बाकी आप देख लीजिए सारे सेंटेंस वैसे ही हैं, बस यहाँ पे नहीं आ गया है तो फिर हमने हेल्पिंग वर्ब इज एम ए आर के बाद सीधा नॉट लगा दिया है बस। बाकी सेंटेंस में हमने कोई बदलाव नहीं किया ज़्यादा। पक्षी उड़ नहीं उड़ रहे हैं, तो द बस आर नॉट फ्लाइंग। तुम दौड़ नहीं रहे हो, यू आर नॉट रनिंग। वह काम नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट वर्किंग। अब हम देखेंगे अपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस के WH फैमिली वाले क्वेश्चन, जिसमें बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अब हम देख रहे हैं WH वाले क्वेश्चन, जिसमें देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस इज एम ए आर। मैंने सब्जेक्ट प्लस किसी में नहीं लिखा यहाँ, सॉरी, इसमें आएगा इज एम ए आर पहले आता, सब्जेक्ट बाद में। इज एम ए आर सब्जेक्ट के मुताबिक आएगा। फिर आए अगर नॉट है WH फैमिली में तो नॉट, वरना फर्स्ट की फॉर्म प्लस ING। अब बहुत से बच्चों को डाउट होगा कि WH फैमिली क्या होता है। बच्चों, जैसे हम किसी से प्रश्न पूछते हैं कि वह क्या कर रहा है, वह क्यों कर रहा है, आप क्या कर रहे हैं, आप कहाँ हो, आप क्या है, तो मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या, क्यों, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये सब आ रहा है, तो ये सब प्रश्नवाचक हैं। तो जब ये पूछा जाता है तब आपका होता है वहाँ WH फैमिली। जैसे क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट। बच्चों, अगर कोई भी WH फैमिली से मैंने क्वेश्चन पूछा वह कब आ रहे हैं, तुम क्यों रो रहे हो, तो अगर बच्चों क्या, कब, क्यों, आप, ये सब क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब जो भी WH फैमिली में है क्वेश्चन पूछने वाले प्रश्नवाचक शब्द, अगर सेंटेंस के शुरू में आते हैं तो उनकी वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखी जाती। जैसे क्या को वट बोलते हैं, लेकिन इसमें हमने कहीं वट क्यों नहीं लिखा, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर वही सेंटेंस के बीच में आ जाए तब उसकी इंग्लिश लिखते हैं। जैसे कब को वैन बोलते हैं तो हमने यहाँ पे इंग्लिश में वैन लिखा है। वैसे यहाँ पे क्या को वट बोलते हैं, लेकिन यहाँ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि क्या आगे आ रहा है और ये बीच में, ये क्यों है मैं आके आपको बताऊंगा। तो पहले हम अपने एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल की इसमें भी मैंने हिंदी नहीं लिखी, इसको मैंने आपको समझाने के लिए करा है। आई एम अ कटिंग जोक्स, वह मजाक कर रहे हैं, या यही है। क्या वह मजाक, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ, सॉरी, क्या मैं मजाक कर रहा हूँ, तो क्या पहले आ गया, मैं मजाक। पहले बच्चों आप इसकी सिंपल हिंदी बनाइए, फिर आपको बहुत आसान होगा। खाली आपको पता है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे आप इसकी सिंपल हिंदी कैसे बनाओ, जैसे ये सेंटेंस है, क्या वह गा रही है, क्या वह गा रही है। ये सेंटेंस मैंने पहले भी लिया था सिंपल वाले में, तो उसका क्या बना था, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो ये बना था आपका। तब आपका बना था सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये बना था आपका। ठीक है। अब यहाँ पे हमने बच्चों क्या किया है, यहाँ पे हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया। यहाँ पे हमने जो क्या किया, जब क्या पहले आ गया, क्या, कब, क्यों, अगर सेंटेंस के आगे आ गए तो हमें उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी। तब हमें क्या करना है, जो हमने सिंपल सेंटेंस लिखा था उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हमें आगे कर देना है बस। बाकी सेम टू सेम वैसे ही रहेगा और आगे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। जैसे ये सेंटेंस था, वह गा रही है, सिंपल में बता रहा हूँ, सिंपल में जो हमने पहले किया था, सिंपल में नोट वाले से जो पहले किया था सिंपल में, तो इसका बन रहा था सी इज सिंगिंग, वह गा रही है, सी इज सिंगिंग। ठीक है। अब लेकिन इसमें क्या पहले आ गया, तो सी इज सिंगिंग, तो पहले हमने सिंपल में क्या बनाया था, सी इज सिंगिंग, तो इस जो था वो उसका सी इज सिंगिंग का जो इज था वो यहाँ पे क्या लगने पर आगे आ गया, क्या लगने पर क्या हो गया, वो सेंटेंस यहाँ पे आगे आ गया इज। बाकी सेम टू का सेम वैसा ही है, और एक क्वेश्चन मार्क लग गया क्योंकि हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। अब यहाँ देखिए, वह कब आ रहे हैं, कब सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो यहाँ पे वैन लग गया। तो यहाँ पे जब वैन लग गया, क्यों, अब ये सेंटेंस भी, अगर ये क्या, कब, क्यों, ये प्रश्नवाचक अगर सेंटेंस के बीच में आते हैं तो हम उसकी इंग्लिश सबसे आगे लिखते हैं। फिर सेम टू का सेम वही प्रोसेस। इसमें हमने बच्चों क्या किया था, इसमें हमने क्या किया, खाली हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दिया, इसको कर दिया आगे, आर को आगे कर दिया, जो सेंटेंस है सेम टू का सेम वैसे ही रहेगा। इसमें क्या कर दिया, इसमें भी हमने वही किया है, बस इसमें देखो हमने इसको आगे किया है, ही कमिंग, वह, कि अगर ऐसे सेंटेंस होता कब वह आ रहे हैं, थोड़ा अटपटा सा लगता, लेकिन अगर होता कब
वह आ रहे हैं, यानी कब यहाँ पे आगे लिखा होता। तो हम कब की इंग्लिश तो तब नहीं लिखते थे, हम क्या लिखते, इज़ ही कमिंग, इज़ ही कमिंग, ये लिखते। लेकिन अब कब इसमें वाक्य के मध्यम में आ गया, बीच में आ गया, तो हमने कब की इंग्लिश में लिखा है व्हेन इज़ ही कमिंग, यानी वह कब आ रही है। बस हमने जो वर्ड की इंग्लिश है, यानी जो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी है, उसको हमने आगे लिख दिया और कुछ सेंटेंस में चेंज किया नहीं किया। सेम टू सेम ऐसे ही सेंटेंस है जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वही सेंटेंस है, बस हमने उसकी इंग्लिश आगे लिख दी। जैसे अगला सेंटेंस है तुम क्यों रो रहे हो, तो तुम क्यों रो रहे हो, तो वाई आर यू वीपिंग। अब देखो तुम क्यों, अगर क्यों पहले होता क्यों तुम रो रहे हो, तो हम बनाते आर यू वीपिंग, लेकिन क्यों बीच में आ गया तो हमने बस क्या करा, उसकी इंग्लिश एकदम हमने आगे लिख दी वाई, और हमने कुछ भी नहीं करा। क्या आप बाजार नहीं जा रहे, अब यहाँ नहीं आ गया बच्चों, तब भी करने की बात नहीं, हम इंग्लिश में वैसे ही बनाएंगे। क्या पहले है तो उसकी इंग्लिश तो हम लिखेंगे नहीं, तो आर यू, पहले आप इसकी हिंदी बनाओ, सॉरी पहले आप इसकी हिंदी बनाओ। तो अब आप बाजार नहीं जा रहे हो, तो इसका इंग्लिश क्या बनता, तो इसका इंग्लिश बनता तब यू आर, यहाँ आर आता तब, तो यू आर नॉट गोइंग मार्केट, तो उसकी ये सिंपल बनती। लेकिन अब यहाँ पे नहीं है और क्या नेगेटिव भी है और ऊपर से इसमें क्या भी है, तो हम क्या करेंगे, बस फिर हम हेल्पिंग वर्क को आगे करेंगे और बाकी नॉट का नॉट जहाँ आता वहीं रहेगा। देखिए हमने कुछ करा, सिंपल में यू के बाद आर आ रहा था, अब हमने क्या करा, आर को बस आगे रखा, जैसे यहाँ पे रखा था, यहाँ पे रखा था, वैसे यहाँ पे भी आर को आगे रख दिया। बाकी पूरा सेंटेंस तो सिंपल वैसे ही है ना, और क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ज़रूरी होता है क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में, WH फैमिली वाले क्वेश्चंस में। तो बच्चों ये था आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब प्लीज़ कीजिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अब आपको जैसी वीडियो चाहिए कमेंट में हमें लिख दीजिए, हम उसी बेस पर उसी सब्जेक्ट की वीडियो आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। थैंक यू।